VBG राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। इस बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष बवाल काट रहा है। पोस्टर लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल लोकसभा में पास हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने बिल की कॉपी भी सदन में फाड़कर फेंक दी। मनरेगा को हटाकर इस नए बिल को लागू करने के सरकार जहां फायदे गिना रही है, वहीं विपक्ष इस बिल में राम का नाम होने पर सवाल उठा रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया जा रहा है। तो क्या एक बिल, कानून या स्कीम का नाम बदल जाने से गांधी का अपमान हो गया है, या विपक्ष की राजनीति का पर्दाफाश हो रहा है? और आखिर नाम के नाम से डर क्यों? क्या किसी योजना का नाम बदल देने से उसकी आत्मा बदल जाती है? क्या एक कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना वाकई उनका अपमान है? और अगर सरकार किसी योजना में राम जोड़ भी दे तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों होने लगती है? क्या जी राम जी बिल का भगवान राम से कोई लेना देना है? ये बिल है क्या? पहले आपको वो समझाते हैं। VBG राम जी बिल का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। रोजगार की गारंटी इसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की होगी। पहले खर्चा केंद्र सरकार उठाता था, अब राज्य भी 10 से 40% पैसा देंगे। वहीं बुआई कटाई यानी 60 दिनों के समय रोजगार नहीं दिया जाएगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहे। खैर, आज हम बात करेंगे इसी बिल की, जिसने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीति में तहलका मचा दिया है। इस नाम को लेकर क्यों मचा है संसद में घमासान? क्या ये लड़ाई रोजगार की है या नाम और नैरेटिव की? क्यों विपक्षी पार्टियां इसका कड़ा विरोध कर रही हैं? बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। मनरेगा पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में आया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार इसे लाई। सरकारी कागजों में ये रोजगार की गारंटी थी, लेकिन राजनीति में ये कांग्रेस का सबसे बड़ा नैरेटिव हथियार बन गया। क्यों? क्योंकि इस योजना में 3 चीजें थी: गरीब, रोजगार और महात्मा गांधी। और भारतीय राजनीति में इन तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल माना जाता है। गांधी जिन्हें कोई नकार नहीं सकता, गरीब जिसके नाम पर हर सरकार चुनाव जीतना चाहती है, और रोजगार जिस पर सरकारें अक्सर घिरती हैं। मनरेगा इसलिए कांग्रेस के लिए सिर्फ योजना नहीं थी, बल्कि मोरल हाई ग्राउंड था। अब एनडीए सरकार आती है और कहती है कि हम ढांचे में बदलाव कर रहे हैं, नई योजना ला रहे हैं और इसका नाम बदला जा रहा है। और यहीं से बवाल शुरू हो गया। विपक्ष चिल्लाता है गांधी का अपमान हो गया, मनरेगा खत्म किया जा रहा है, गरीबों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई सिर्फ नाम बदलने से किसी योजना की आत्मा मर जाती है, या असली दिक्कत कुछ और है? विपक्ष की दलील है महात्मा गांधी का नाम हटाना उनके विचारों का अपमान है। लेकिन सच्चाई क्या है? देश में सैकड़ों योजनाएं हैं, गांधी जी के नाम से, नेहरू के नाम से, अंबेडकर के नाम से, पटेल के नाम से। तो क्या हर योजना वास्तव में उनके विचारों पर चलती है? अगर किसी योजना में भ्रष्टाचार हो, देरी हो, तो क्या सिर्फ गांधी का नाम उसे पवित्र बना देता है? यही सवाल एनडीए सरकार हल्ला मचा रहे विपक्ष से पूछ रही है। अब असली बात, विपक्ष का डर गांधी का अपमान नहीं है, डर है नैरेटिव टूटने का। मनरेगा मतलब कांग्रेस, मनरेगा मतलब यूपीए, मनरेगा मतलब गरीबों का मसीहा। अब अगर नाम बदल गया तो ये सीधी रेखा टूट जाती है। फिर सरकार कह सकती है हम नई व्यवस्था ला रहे हैं, हम पुरानी विफलताओं से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी सरकार मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहती है, और इस वजह से कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी कमजोर हो जाएगी। इसलिए नाम बदलना सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, राजनीतिक रीसेट बटन है। अब सवाल, विपक्ष को राम के नाम से दिक्कत क्यों है? राम आस्था भी है, संस्कृति भी है, और राजनीति में अब एक पावरफुल आइडेंटिटी भी। विपक्ष कह रहा है सरकार योजनाओं का भगवाकरण कर रही है, महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। योजना का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर, क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है।
तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार, इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। जब योजना का नाम गांधी पर होता है तो वो सेक्युलर हो जाता है और जब राम नाम जुड़ता है तो वो सांप्रदायिक। ये विपक्ष का लॉजिक है। कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि राम इस देश के करोड़ों लोगों के लिए सांस्कृतिक प्रतीक है, तो क्या उनका नाम सिर्फ मंदिर तक सीमित रहना चाहिए? नाम बदलना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के समय भी हुआ, बीजेपी के समय भी। तो फिर हंगामा क्यों? क्योंकि नाम सत्ता का नैरेटिव तय करते हैं। नाम बताते हैं किसका इतिहास चलेगा, किसकी पहचान रहेगी, किस विचारधारा की मुहर लगेगी। विपक्ष के हो हंगामे पर सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर गांधी का नाम हटाना अपमान है तो क्या गांधी के विचारों पर सच में अमल हो रहा था? पारदर्शिता थी, स्वावलंबन था, ग्राम स्वराज था, या फिर गांधी सिर्फ कवर पेज बन चुके थे? का अपमान ये है, देखिए क्या है, मनमानी करना चाह रहे हैं। ये संविधान का जो आर्टिकल 49 और 51A है, जिसके ऊपर की इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस कानून को पास करके, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, ये सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई योजना नहीं हो सकती। आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? इस देश में कोई उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना है? देखा है आपने? तो राष्ट्रपिता के नाम पर कैसे योजना होगी? और सबको पता है कि ये नरेगा जो है, ये भ्रष्टाचार का जो है एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कौन सा ऐसा पंचायत है जिसमें 50% कमीशन नहीं होता है? उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि प्रत्येक जिले में लोकपाल आएगा, ठेकेदार नहीं होगा, बायोमेट्रिक से जो है पैसा पेमेंट होगा। यदि आप देखेंगे तो एक से एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि उनको लगता है कि जो हम पैसा कमा रहे थे, खा रहे थे, अब वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। पिछले 20 साल से जो कांग्रेसी पैसा खा खा के मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम जो है बदनाम कर रहे थे, इसीलिए मुझे यही कहेंगे कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, तो कांग्रेसों को सन्मति दे और वो राष्ट्रपिता का नाम बदनाम नहीं। इस पूरे शोर में एक बात गायब है, ग्रामीण मजदूर। उसे काम मिला या नहीं, मजदूरी समय पर मिली या नहीं, सिस्टम सुधरा या नहीं, नाम गांधी हो या राम, गरीब को फर्क तभी पड़ेगा जब जमीन पर असर दिखेगा। लेकिन राजनीति में गरीब अक्सर पोस्टर बन जाता है। आप क्या सोचते हैं? नाम बदलना सही है या गलत? विपक्ष का विरोध जायज है या नहीं, या ये सिर्फ राजनीति है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही खबरों को जानने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।